अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का टॉपिक है हमारा अपेंडिसाइटिस। डेफिनेशन क्या है इसकी? इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। ठीक है। मोस्ट कॉमन एज हमारे पास ये क्या है? 10 to 13 ईयर्स, 10 से 30 साल इसकी जो है मोस्ट कॉमन एज है। और इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स को हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन वगैरह पे आ जाएं या इसके एनाटॉमी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट इन ओनली ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। एट बर्थ शॉर्ट ब्रॉड एंड एट इट्स जॉइन विद सीकम। एट बर्थ टाइम पे, ठीक है, बर्थ टाइम पे ये होती है, शॉर्ट होती है, ब्रॉड होती है, शॉर्ट एंड ब्रॉड एंड जॉइन विद सीकम, सीकम के साथ अटैच होती है। टिपिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय 2 years ऑफ एज। बर्थ टाइम पे कैसी होगी? शॉर्ट होगी और ब्रॉड होगी। फिर 2 साल की उम्र में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। शॉर्ट ब्रॉड से 2 साल की उम्र में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। सही है। रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ सीकम, ठीक है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। सीकम के साथ अटैच होती है और ये सीकम से ही ग्रोथ कर होती है इसकी। ठीक है। may be found in variety of locations। रेट्रोसिकल, ठीक है, रेट्रोसिकल का मतलब बिहाइंड सीकम ना, ठीक है। तो 60% इसकी वहां लोकेशन होती है। पेल्विक में 30% होती है। रेट्रोपेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियम के पीछे 7-10%। ठीक है। मोस्ट लोकेशन इसकी यहाँ होती है, रेट्रोसिकल ही होती है। लेयर्स इसकी 4 लेयर्स हैं। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मिस्कुलारिस एंड सिरोजा। अब इसकी एटियोलॉजी या इसकी काजेस देखते हैं। ठीक है, ये क्यों कॉज होती है? लो फाइब्रस डाइट जो होती है, ठीक है, ऐसी डाइट जिसमें फाइबर कम हो, उस वजह से मतलब यूज करने से ये होती है। उसके बाद फिकोलेथ, फिकोलेथ हम बोलते हैं हार्ड स्टोनी मास फीसेस। ठीक है, हार्ड स्टोनी मास फीसेस जो मतलब हमारे पास हार्ड फीसेस होते हैं, वो मतलब आके अगर इसमें मतलब इसके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, पड़ जाए तो उस वजह से भी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाती है। इस वजह से स्ट्रक्चर भी मतलब सेम ही होगी, नैरोइंग हो जाता है इसका स्ट्रक्चर वगैरह, जो इसका आउटलेट होता है उसको नैरो हो जाता है। ठीक है। वर्म इन्फेस्टेशन, वर्म इन्फेस्टेशन मतलब कोई जो पैरासाइट्स होते हैं वो अटैक वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वायरल भी होता है और ये बैक्टीरियल भी होता है। जो बैक्टीरियल में हमारे पास कॉमन है वो है ई कोलाई। ठीक है। उसके बाद हमारे पास के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? पेरी अम्बिलिकल पेन होता है। ठीक है। पेन शिफ्ट टू राइट इलिक फोसा, RIF राइट इलिक फोसा, ये हमारे पास 50% ऑफ केसेस में होता है। ठीक है। पहले हमारे पास पेरी अम्बिलिकल पेन होता है, ठीक है, आपकी अम्बिलिकस के इर्द गिर्द पेन होगा, देन वो शिफ्ट होगा राइट इलिक फोसा में। ठीक है। एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है। साइंस क्या? पायरेक्सिया होता है, ठीक है, लोकलाइज टेंडरनेस इन राइट इलिक फोसा, टेंडरनेस होगी राइट इलिक फोसा में। मस्कुलर गार्डनिंग, आपके जो मसल होंगे बिल्कुल सख्त हुए हुए, ठीक है, आपने सख्त किए हुए मसल। रीबाउंड टेंडरनेस एक साइन है, रीबाउंड टेंडरनेस इसमें होता ये है जब आपको प्रेशर आप राइट इलिक फोसा पे मतलब जब आपको मतलब जो ऑब्जर्वर होगा या आपका डॉक्टर वगैरह होगा, ठीक है, वो ऐसे करेगा कि राइट इलिक फोसा प्रेशर पहले पुट करेगा। ठीक है। देन फिर वो प्रेशर अपना हाथ उठाएगा तो प्रेशर रिलीज होगा, तो जब वो हाथ उठाएगा उस वक्त आपको पेन होगा, तो इसको हम कहते हैं रिबाउंड टेंडरनेस। रॉबसिंग साइंस क्या होता है? रॉबसिंग साइन हमारे पास है, देखें, द प्रेजेंस ऑफ राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन ऑन पल्पेशन ऑफ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन। ठीक है। ये कह रहा है जब आप ना लेफ्ट जो है ना लोअर क्वाड्रेंट पेन होगा, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन क्यों होगा? जब आप उसको प्रेस करोगे ना लेफ्ट लोअर को, ठीक है, तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को, अब जब इसको प्रेस करोगे तो आपको पेन किधर होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि सारा जो है यहाँ से प्रेशर यहाँ आएगा। ठीक है। देखें आप एक दफा फिर पढ़ें। The presence of right lower quadrant pain on palpation of left lower quadrant pain।
अब आप जहां लेफ्ट पे पल्पेट करोगे ना, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन पे, लेफ्ट लोअर पे, ठीक है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे आप पल्पेट करोगे तो क्या होगा, पेन आपको कहाँ होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट पे, ठीक है। लेफ्ट पे पल्पेट करोगे तो राइट पे पेन होगा, ठीक है। उसके बाद श्वास साइन, श्वास साइन हमारे पास क्या होता है, ये, ठीक है, पेन ऑन हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द राइट हिप while patient is lying left lateral with knee extended। जब आप ना इस तरह हाइपर एक्सटेंड करेंगे ना, ठीक है ना, इसको इस साइड पे लेके आएंगे, ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन होगी हिप की, ठीक है, उस वजह से देख लें आपके ये जो मसल्स हैं इनमें खिंचाव पैदा होगा, ठीक है, और ये इसके साथ अटैच होते हैं सीकम वगैरह के साथ, इधर मतलब ये मसल इसके साथ अटैच होंगे, यहाँ पे खिंचाव पैदा होगा इस सारी जगह पे, तो यहाँ पे फिर पेन होगा, ठीक है। ये लियाकस मसल है ना जो हमारे पास, ये मसल जो है लियाकस हो गया, ठीक है, ये इन्फ्लेम अपेंडिक्स हो गई, ये श्वास मसल हो गया, ठीक है। ये श्वास से क्यों कहते हैं श्वास साइन, जब आपका ना ये होगा ना, ये श्वास है आपका, ये श्वास मसल है, ठीक है, इसके साथ आपकी सीकम अटैच होती है, ठीक है। जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ना, ऑब्वियसली जब इस साइड मूव करेंगे तो यहाँ पे खिंचाव पैदा होगा इस जगह पे, ठीक है, जब यहाँ पे खिंचाव पैदा होगा क्योंकि मसल एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, मसल में हाइपर एक्सटेंशन हो रही है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, पेन होगा। श्वास साइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि श्वास मसल की हाइपर एक्सटेंशन की वजह से यहाँ पेन होता है, ठीक है, यू कैन सी इट श्वास मसल, ओके। उसके बाद ऑब्टुरेटर साइन, ऑब्टुरेटर साइन हम बोलते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन ऑन इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप, ठीक है। इसमें ये ऐसा होता है पेशेंट को आप स्पाइन पोजीशन पे लिटाते हो, ठीक है, स्पाइन पोजीशन पे लिटा के जो उसकी होती है फ्लेक्स राइट थाई, ठीक है, उसकी राइट थाई फ्लेक्स कर की होती है, उसको रोटेट करते हो, इंटरनली रोटेट करते हो जिस वक्त ना, तो उसको हिप पेन होता है, इंटरनली रोटेशन ऑफ हिप, जब उसका हिप जॉइंट इंटरनली रोटेट होगा ना तो उसको पेन होगा, ठीक है। उसके बाद द लोकेशन एंड टेंडरनेस इज क्लासिकली मैकबर्नी पॉइंट, जो पॉइंट होता है उसको हम मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं, विच इज लोकेटेड 1/3 डिस्टेंस बिटवीन द इंटीरियर इलिक स्पाइन एंड एम्ब्लाइकस, जो 1/3 डिस्टेंस पे होता है बिटवीन द इंटीरियर इलिक स्पाइन और एम्ब्लाइकस के दरमियान, मतलब एम्ब्लाइकस और जो हमारे पास होगा एम्ब्लाइकस और इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, उसके दरमियान में जो होगा 1/3 डिस्टेंस पे, ठीक है, इन दोनों के सेंटर में प्रेजेंट होगा एक साइन, ठीक है, 1/3 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। 1/3 किससे होगा, 1/3 डिस्टेंस होगा उसका इलिक स्पाइन से, ठीक है, इंटीरियर सुपीरियर स्पाइन से होगा 1/3 और एम्ब्लाइकस से होगा 2/3, ठीक है, 2/3 जो होगा एम्ब्लाइकस से होगा, 1/3 उसका डिस्टेंस होगा किससे, उसका इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मैकबर्नी पॉइंट, और वहां पे आपको पेन और होता है, ठीक है, टेंडरनेस का पॉइंट भी होता है हमारे पास। स्पैज्म ऑफ द ओवरलाइंग एब्डोमिनल मस्कुलेचर इज स्ट्रांगली सजेस्टिव ऑफ परफोरेशन एंड डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस, ठीक है, स्पैज्म होता है मसल के ऊपर जो होते हैं एब्डोमिनल वॉल के, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, रॉबसिंग साइंस होता है, ठीक है, डायग्नोसिस, ठीक है, रॉबसिंग साइन होगा पॉजिटिव होगा, ऑब्टुरेटर साइन पॉजिटिव होगा, श्वास साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद रेक्टल एग्जामिनेशन होगी और पेल्विक एग्जामिनेशन फीमेल पेशेंट्स, ठीक है, फीमेल पेशेंट में आप रेक्टल एग्जामिनेशन भी कर सकते हो, ठीक है। ये श्वास साइन हो गया, ये रॉबसिंग साइन हो गया। अब इसका हमारे पास जो है उसका इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन इसका ल्यूकोसाइटोसिस, WBC का हमारे पास जो होगा नंबर इंक्रीज हो जाएगा, न्यूट्रोफिलिया हो जाएगा, न्यूट्रोफिल भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन नॉर्मल होगा, अल्ट्रासाउंड जो है हमारे पास वो क्या शो करता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इन सम पेशेंट, ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड होगा वो क्या शो करेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, लेकिन हर पेशेंट में ये नहीं हो सकता, हर पेशेंट में शो नहीं करेगा, सम पेशेंट में, ठीक है। जनरल ट्रीटमेंट में क्या आता है हमारे पास, ठीक है, इसको हम कहते हैं नील पर ओरल, ठीक है, नील बाय माउथ भी हम कह सकते हैं, ठीक है, NBM नील बाय माउथ, मतलब मुंह के थ्रू उसको कुछ नहीं देना, ठीक है, ट्रीटमेंट है, डिक्लोफेनाक इंजेक्शन और अदर एनाल्जेसिक्स फिर आप दे दो, ठीक है, पेन उसको है तो उसको मतलब पेन के लिए ये देंगे, ठीक, खाने के लिए उसके मुंह से, मतलब कोई भी उसके मुंह से खुराक नहीं हम डालेंगे, ठीक है, ये जनरल ट्रीटमेंट में आएगा।
ग्रेविनेट उसको देंगे अगर उसको हमारे पास नोजिया और वॉमिटिंग की इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ये दे देंगे। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है एक अपेंडेक्टोमी, अपेंडिक्स रिमूव कर दो, ठीक है। और जो है पोस्ट ऑपरेटिव में हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स देते हैं, एनाल्जेसिक्स वगैरह देते हैं और रिमूव स्टिचेस आफ्टर 7 days एंड केयर ऑफ वाउंड। 7 दिन बाद स्टिचेस मूव करो और केयर मतलब करो, देखो हम कैसा है, ठीक है। सो दैट्स इट, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।